जैसे जैसे महाराष्ट्र में चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे दोनों ही गठबंधनों में अपने सहयोगियों को लेकर खींचतान तेज हो गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रंग में राजनीतिक दल रंगते जा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति के घटक दल हो, सभी बैठक पर बैठकें कर रहे हैं। बैठकों के बाद नेताओं के दावे पर दावे हो रहे हैं, साथ ही साथ सीटों को लेकर समीक्षा भी लगातार जारी है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी बीते गुरुवार को एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के सांसद विधायक से लेकर प्रमुख पदाधिकारियों को अपने बंगले पर बुलाया। बताया जाता है कि बैठक में शिंदे ने शिवसेना के 100 सीटों पर दावा करने की बात कही। इन 100 सीटों पर विधानसभा निरीक्षक नियुक्त की जाएंगे और साथ ही बैठक में सीएम शिंदे ने अपनी पार्टी के लोगों से सरकारी योजनाओं की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाने की अपील की है। पार्टी के नए सदस्य बनाने का कार्यक्रम चलाने पर भी बातचीत हुई। अजित पवार की एनसीपी के कार्याध्यक्ष जो प्रफुल्ल पटेल हैं, उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों 60 से अधिक विधानसभा सीटों पर प्रफुल्ल पटेल का दावा था। हालांकि अभी तक महायुति के सबसे बड़े दल यानी कि बीजेपी की तरफ से सीटों को लेकर कोई दावा सामने नहीं आया है। पार्टी पहले ही बोल रही है कि महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में वो सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि महाविकास अघाड़ी में भी इन सीटों को लेकर हलचल तेज है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के घटक दल उद्धव की शिवसेना ने 125 सीटों पर अपना दावा किया, तो वहीं कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 120 से 130 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को 90 से 100 सीटें लड़ने का ऑफर दिया है, जबकि शिवसेना 125 मांग रही है। शरद पवार की रंगपा भी 75 से 80 सीटें की पेशकश करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा, इसलिए पार्टी को विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन इन तमाम रस्साकशी के बीच बीजेपी की भी अब टेंशन जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटों की संख्या 2019 के मुकाबले 23 से घटकर 9 रह गई, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 7 सीटें जीती और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने केवल 1 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की, जबकि बारामती की सीट पर एनसीपी जो कि शरद चंद्र पवार की एनसीपी है, उससे एनसीपी अजित पवार को हार देखनी पड़ी। बता दें कि इस पूरे रस्साकशी के बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट, एनसीपी शरद चंद्र पवार और कांग्रेस वाली महाविकास अघाड़ी ने मिलकर राज्य की 48 लोकसभा सीट में से 30 सीटें हासिल की थीं। बता दें कि हाल ही में आरएसएस से जुड़ी मराठी साप्ताहिक विवेक में एक लेख प्रकाशित हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया था कि भाजपा के खराब प्रदर्शन के लिए अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी जिम्मेदार है और इस बात को लेकर काफी रस्साकशी देखने को मिली थी। जब ये बात सामने आई और एनसीपी पर सवाल उठने खड़े हुए तो इस बात पर एनसीपी के तमाम नेताओं ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी एनसीपी अजित पवार की वजह से सीटों का नुकसान हुआ है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में क्या कारण थे जो वहां पर नुकसान हुआ। तो इस बात को लेकर दोनों ही धड़ों में खींचतान और वार पलटवार का दौर भी देखा गया। लेकिन आपको बता दें, एक तीसरे बड़े गेम प्लेयर के तौर पर अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब महाराष्ट्र में कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा दांव चलने वाले। बता दें कि अब उन्होंने तमाम अपने सांसदों में से 35 सांसदों को मुंबई में एक रैली के लिए बुलाया है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी बड़ी रैली करेगी। तो बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से या यूं कहें तो सीधे कांग्रेस से महाराष्ट्र में सीटों को लेकर मांग की थी, तो क्या महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को सीटें मिलती हैं और क्या अगर सीटें नहीं मिलती तो अखिलेश यादव अकेले चुनावी मैदान में लड़ेंगे? ये अब देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।